यहाँ पर शादी हो रही है। कौन है तू जो शादी के मंडप में विघन डालने के लिए आई है? नजर उठाकर देख, तेरे सामने वही आरती खड़ी है। आरती आरती? जी हाँ। दुश्मन, अरे मैं तो समझता ये था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है, लेकिन आई है तो कौन आई है? वही आरती बाई आई है। आरती बाई, देख क्या प्रसादी हो रही है। अब मुझे लगन मंडप में खून खराबा बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे पसंद है। आरती, ऊंची आवाज बोलने वालों की भैरव सिंह जुबान काट कर फेंक देता है और मैं उन्हें जान से मार देती हूँ। मर्दाना शेरनी की खाल ओढ़ने से लोमड़ी कभी शेरनी नहीं बन जाती है। जिस तरीके से मर्दाना लिबास पहनने से औरत कभी मर्द नहीं बन जाती है, उसी तरीके से तो एक तबायब थी, आज तबायब। भैरव सिंह, कल क्यों तवायब, कल क्यों बेसहारा लड़की, आज ज्वालामुखी बनकर आई। ज्वालामुखी जिसे छुएगा दिल का ज्वालामुखी। जी हाँ। और भी खिलौनियां लगा रही है, भी ज्वालामुखी की लौड़ियां लगा रही है। जी हाँ। लेकर मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मेरा हाथ अगर रिवॉल्वर तक पहुंच गया क्या करेगा? कसम पैदा करने वाले की। ये जो तेरे साथी है ना, ये जो तेरे साथी है ना, मैं तेरे भेजे में इतनी गोलियां मारूंगा ये नहीं पहचान पाएंगे कि आरती देवी का सर है या किसी मधुमक्खी का है। अरे भैरव सिंह, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो निकाल रिवॉल्वर चला कर दिखा। योनी ऐसा नहीं मानेंगे, सोली रंडी कुतिया। मेरे साथी लोग तेरा रिवॉल्वर पहले से निकाल चुके हैं। हरामजादे। साथियों, दूल्हा तो नजर आता है लेकिन दुल्हन कहाँ है इसकी? इसकी बेटी राधा कहाँ है? पकड़ के लाओ साली हरामजादी का। है राधा है, कमरे पे है। और ये आगे बाबूलाल चक्की वाले ये 50 रुपए व्यवहार में देने वाले, धन्यवाद। बोल भैरव सिंह, मैं बोला था तूने अपनी बेटी को कहाँ छुपा रखा? बोला था। बुला। अरे बेटी राधा, अरे बिटिया, तेरी शादी की खुशी मौके पर कौन आया है तुझसे मिलने के लिए? नहीं मालूम ना? अरे तेरी बहन आरती। अरे आरती बहन, आप ईश्वर यहाँ पर? आओ राधा आओ, तुम्हारा स्वागत ही आरती करती है। राधा, आज तो तेरी शादी होने वाली, तू बहुत खुश है ना? नहीं बहन, मेरी शादी जबरदस्ती हो रही है। अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे बहन कहा तो माँ भवानी के सगन इतनी गोलियां मारूंगी, सीना छलनी हो जाएगा। राधा, याद करो दिन तूने झूठी गवाही देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, याद है ना? मुझे याद है बहन, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी अपने बाबूजी के बातों में आकर मैंने तुम पर उल्टा इल्जाम लगा दिया। अगर मुझे इतना मालूम होता कि मेरे बाबूजी इतना गलत काम करेंगे तो मैं कभी गवाही नहीं देती। राधा, लेकिन मैं तो तुझे चिल्ला रही थी, गिरा रही थी इसी तरीके से कि मैंने तेरी माँ का खून नहीं किया, लेकिन हराम यदि तू मेरी एक बात नहीं मानी। राधा, तू मेरी कातिल है, मेरी दुश्मन है, इसलिए ये आरती अपने दुश्मन को कभी जीवित नहीं छोड़ती है। हरामजादी, चलो। आरती बहन, ये तुम क्या करने जा रही हो? जिसे माना चाहती हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम तेरी कौन है ये। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। भैया राजू, आरती बहन कैसी बकवास करते हो? अभी अभी मैं जहाँ यहाँ पर आई तो मैं देख रही थी
राधा की शादी इंस्पेक्टर जसवंत लेकिन आती बहन ये राजू का भाई आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं? तो छोड़ी तोरा धक्का मेरी प्यारी बहन छोड़ी तोरा। छोड़ी तोरा धक्का मेरी प्यारी बहन होने वाली है भाभी तुम्हारी बहन। हाथ में जोड़ता पैर मैं पड़ रहा। हाथ में जोड़ता पैर मैं पड़ रहा। होने वाली है भाभी तुम्हारी बहन। ये सब झूठ है, क्योंकि अभी जो मैं आई तो इस राधा की शादी इंस्पेक्टर जसवंत के साथ होने जा रही थी। नहीं आती बहन, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आप जानते हो कि ये शादी जबरदस्ती हो रही है। क्या? हाँ आती बहन। ठीक है, तुम पीछे तो मैं राधा भाभी से पूछूं। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता है तो एक बार राधा पूछ लीजिए, ये बात सच है गलत है। राधा, जी हाँ भाई। उस दिन तो तूने झूठी गवाही दी ना, लेकिन आज जो कुछ मैं पूछने जा रही हूँ सही सही बताना। क्या पूछने? ये बता, ये शादी तेरी मर्जी से और जबरदस्ती कराई जा रही नहीं बहन, ये मेरी शादी मेरे बाबूजी जबरदस्ती करा रहे हैं। है? हरामजादे भैरव सिंह, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी राधा की शादी इंस्पेक्टर जसवंत के साथ जबरदस्ती करना चाहता? हरामजादे। राधा भाभी, क्या? अगर भैया राजू तुम्हें ना मिले तो क्या करोगी? तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, जान देने की कोई आवश्यकता नहीं। भैया राजू जी राधा भाभी का हाथ पकड़ो, यहाँ से निकलो। और रही इन दरिंदों की बात, इन्हें तो मैं संभालती हूँ। ठीक बहन, मैं सुना रहा हूं। आओ बरखुरदार। गिरगिटान में और ये आगे बाबूलाल चक्की वाले ये 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। पाली धन्यवाद, शुक्रिया। और कहा थे लाइट चल रही, चक्की चल रही, अब कोई तीनों जने पेरा जाए। लाओ मेरा हंटर लाओ। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, इसकी पोजीशन डाउन कीजिए तुरंत इसी वक्त। घर सारे जैकेट में रखा, स्टार बिल्ले उतार ले जाए। स्टार बिल्ले तुरंत इसी वक्त उतारे जाए। हरामजादे इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, बहुत दलाली तूने की। हरामजादे सुन मेरी बात को। बोल जसवंत कहाँ से तू लाया मुझे? बोल जसवंत, बोल जसवंत कहाँ से तू लाया मुझे? कौन माता पिता है बता दे मुझे। जल्द बतलाना, तेरी लगाना नहीं, मार हंटल। बोल हरामजादे, मुझे कहाँ से लाया? कौन मेरे माता पिता है बता साले, बता। बता क्या है? क्या पूछना चाहती तू? हराम भैरो, आगे बढ़। तू तो जानता होगा ना ये सब कैसे हो? मेरे माता पिता कौन है बता। मारोगे तो नहीं। बोल। देखो, मैं बता तो दूंगा, लेकिन गलती मेरी नहीं, गलती सारी उसी जसवंत। हरामजादे, मैं बता दूंगा, बता हाँ दूंगा, तो बता दूंगा।
मैं बता दूंगा लेकिन मुझे मारना नहीं। धर्मराज सिंह की बेटी हो तुम, धर्मराज धर्मराज सिंह की बेटी हो तुम, इसने मरवा दिया तेरे परिवार को, इसने बेचा तुझे रंडी के घर। इसने बेचा तुझे रंग के घर जाकर, सच कहता हूँ मैं। हरामजादे जसवंत सिंह, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 1 लाख रुपए में रंडी के कोठे पर बेच दिया। आज और खूब खाए साले हराम के पैसा हैं। पंछी तमाकू खाए लागे और बहन तकारे बियर खंभा चाहिए हैं। और इजा के हमारे परमादि समाधि हमारे सोनू भैया की तरफ भाई 10 रुपए मिला है। तुम्हार जब नंबर आई ओ दीदी, क्या है? जब इके नंबर लायो तो पूरा कपड़ा उतरवाए के तब काम की हो। जो कुछ किया इसने किया, इसी ने सब कुछ किया है। और अगर कपड़ा न उतरा तो घर मालिक कहे कि सीधे हम 5000 काटब। घर मालिक की तरफ से भी आदेश है कि 5000 रुपया कर दी है या 500 लियो कि कपड़ा उतारो साले के। 5 रुपया दे है ना। हरामजादो भाईरो, कौन है मालिक बताओ? 5 रुपया दे। 500 की बात कर रहे हैं। 5000 लिया हो, चलो दियो। हम कहीं जौन दिन का खंभा पकड़ा के है कर में ये घंटा आखिर निकाल। हरामजादो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए दीदी घंटा डबल चलाओ। ऊका मारो तो क्या हंटा चटर चटर बोला थी का, जब मार तो चटी चिटी हंटल और दूसरा लेकर हरामजादो, तुम लोगों के पाप के घड़े भर चुके हैं। कुत्ते, अब या ए दीदियो, अभी का शहरवानी पहन के हम दुल्हादेपुर जेबे नमाज किया। दुल्हादेपुर जेबे नमाज किया, चुप लेबे दीदी। और ये कैसे पहना? हम पहना नहीं ला दीदी, कबो कबो कोई पटावाला का अब पहन लेबे, हम जानत रही। हरामजादो दीदी अब बहन मारे हो ना, घर मालिक की तरफ से आदेश है कि जब तक इनके पाप के घड़े भर चुके हैं ना, हथियार नीचे डाल। हथियार नीचे डाल। हमने तो समझा था कि हाँ राजू व राधा की शादी होगी, लेकिन यह तो आरती बाई अपना कमाल दिखा रही है। तू ये बता कि राजू और राधा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है। अरे भैया, ये ससुरी रंडी क्या तुम्हें बताएगी? मैं बताता हूँ भैया, मैं बताता हूँ। तू बताएगा? हाँ, तू क्या अभी करता है? अभी अभी यहीं पर थे राजू राधा दोनों, अच्छा, लेकिन सोली रंडी ने दोनों को भगा दिया है भैया। हाँ, ठाकुर साहब
हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं है। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम जा सकते हो, बाकी का काम मैं देखता हूँ। जाता हूँ भैया, जाता हूँ, लेकिन ससुरी बहुत खतरनाक है। तुम चिंता मत करो, हाँ, मैं चलता हूँ। खतरनाक मैं हूँ। मैं चलता हूँ भैया। नमस्कार नमस्कार। आरती भाई, तो बता कि राधा और राजू कहाँ है? बेटा सुल्तान छोड़ दे, तुम्हारी बहन है। पिताजी, क्या बकवास कर रहे हो कि ये हमारी सगी बहन है? हमारी सगी बहन नहीं हो सकती है। ये रंडी हमारी बहन नहीं हो सकती है। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि तू इससे बचाने के लिए इसे बचाने के लिए तू मेरी बहन में, मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। नहीं, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। एक तुम्हारी सगी बहन है। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। हरामजादा, गंगा बाबा, ये आपने क्या कहा? ये सुल्तान सिंह मेरा भाई है। ये सब कैसे हुआ बाबा? ये मैं सारा राज्य जानना चाहती हूँ बाबा। देखो, एसपी धर्मराज सिंह तुम्हारे पिता है, और मेरा बेटा है। मेरा सगा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा भाई है। ये भी धर्मराज सिंह का बेटा है। हाँ बेटी। गंगा बाबा, आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं आपका इलाज कराऊंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी बाबा। देखो, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वो कोई मुझे बुला रहा है। नहीं बाबा, वो देखो। नहीं। गंगा बाबा के बताने के मुताबिक मुझे जाना चाहिए जलालाबाद। जाऊंगी और पता लगा के रहूंगी इस दुनिया में मेरे पिताजी एसपी धर्मराज सिंह जीवित हैं या नहीं। मैं आ रही पिताजी, मैं आ रही। क्या है? बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा हुआ? वो साली तबाया पारती भाई सारा भेद जानने के बाद में अपने पिता एसपी धर्मराज से मिलने के लिए जा रही है। अगर जसवंत सिंह वो अपने पिता से मिल गई तब तो हम लोगों के गले में फांसी का फंदा जरूर होगा। हाँ, ये बात लेकिन ना जसवंत, हम उससे उसके परिवार से मिलने नहीं देंगे। चलकर उसके रास्ते में काम तमाम कर देते हैं। न रहेगा बास और न वो बजाएगा। सेवक राम, जी मालिक। ना मालूम कहाँ हमारी बेटी आरती होगी। ये आप काफी दिनों से उम्मीद लेकर के बैठो, मेरी बेटी। मैं बेटी के लिए पागल हो जाऊंगा सेवक राम। मेरी बेटी मुझे बहुत याद आती है। ये बताओ, एसपी धर्मराज सिंह की हवेली यही है?
तुमको यह नहीं मालूम है कि पुलिस के कमरे में जाने के लिए तुम पुलिस के कमरे पे आ चुकी हो? तुम आखिर हो कौन? हाँ बुढ़े, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मैं नौकरों को मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। ये बताओ, मैं एसपी धर्मराज जी से मिलने के लिए आई हूँ, वो इसी वक्त कहाँ मिलेंगे? देखो लड़की, तुम जिसे नौकर बोलती हो ये वही एसपी धर्मराज सिंह है। बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ये मुझसे कितनी भारी भूल हो गई। आज पहली बार अपने पिताजी से मिलने के लिए आई, जाने अनजाने में नौकर बना दिया। नहीं, ये बाबूजी, क्या है? ये बाबूजी, एक बार अपने पैर छूने की इजाजत दे दीजिए बाबूजी। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये कौन है? बाबूजी आप डरिए मत, मैं आपके साथ ऐसा कोई सलूकत नहीं करूंगी जिसमें आपको शरीर के नुकसान पहुंचे। बाबूजी पैर छूने के बाद मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, बस अपने पैर छूने की इजाजत दे दीजिए बाबूजी। सिर्फ एक बार पैर छूने की इजाजत दे दीजिए बाबूजी। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा, क्योंकि तू ना मालूम कौन है। बाबूजी क्या है? एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए बाबूजी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तूने मुझे बाबू कहा? इसी तरीके से मेरी बेटी मुझे बाबू कह करके पुकारती थी, लेकिन आज तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या बात है बेटी, तुम क्यों इतना चीख रही है? या भगवान, आज अपने पिताजी के चरणों के पास गई तो मुझे मालूम हुआ क्या जन्नत होती माता पिता के चरणों में। ही बाबूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ बाबूजी। क्या पूछना चाहती हो? ये बताइए बाबूजी, क्या आज के 20 साल पहले, आज के 20 साल पहले आपकी हवेली पे डाका पड़ा था? हाँ,